Hello students, today in this we started organization chapter in statics of class 11th. This is a part 2. In a part 1 we discuss about the organization meaning, their feature, importance and their types, the classification. Now in this video we discuss about the different types of series. Now let's start the topic. Now in a statistical series there are the two parts, individual series and frequency series. इंडिविजुअल सीरीज़ के भी 3 पार्ट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, रॉ डेटा, इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़. जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आता है उसमें कंटिन्यूस सीरीज़ आएगी और कंटिन्यूस सीरीज़ के बाद जो सेकंड होती है वो आपकी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. अगर बात की जाए तो हम इसमें सबसे पहले रॉ डेटा लेते हैं. रॉ डेटा मतलब होता है जो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रॉ डेटा होता है. सेकंड है इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ से मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली, यानी अकेले के लिए हम जो अरेंज करते हैं डेटा को वो होता है इंडिविजुअल सीरीज़. इसमें हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो अल्फ़ाबेटिकली करिए या एरे से करिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग से. सेकंड जो इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी फ्रीक्वेंसी से मतलब हो गया जो फ्रीक्वेंसी बार बार जो रिपीटिशन होता है जिसकी वजह से वो उसकी वजह से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें जनरली वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज ओवर होती रहती है. तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया. नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट. Now frequency distribution are divided into 2 parts, discrete variables and continuous variables. In discrete variables मतलब होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे जो डेटाज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जंप हो रहा है एकदम से नंबर्स पे, बट इसमें हमारे फ्रैक्शनल में नहीं आते, जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स. तो ये इंक्रीजिंग मैनर में दिखाई देंगे, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं. कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इंटरनल, यानी ये फ्रैक्शनल में स्पेसिफिक रेंज में आते हैं, जैसे 10 to 20, 20 to 30 लाइक दैट. ऐसे लिमिट्स में जो आती हैं चीज़ें, हाइट, वेट, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन. जैसे बहुत सारी वैल्यूज़ दिखाई देती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 2 2 3 4 4. तो अब 2 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई? 2 बार. 3 की वैल्यू कितनी रिपीट हुई? 1 बार. तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल से मतलब होता है लोअर एंड अपर लिमिट्स जिसमें होती हैं उनको हम इंटरवल बोलते हैं. जैसे 10 to 20, 10 इज़ द लोअर लिमिट एंड 20 इज़ द अपर लिमिट. ये क्लास इंटरवल्स होते हैं. नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द क्वान्टिटिव क्लासेस आर कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसीज. जितने भी क्वान्टिटिव टर्म्स में रिपीटिशंस दिखाएगी वैल्यूज़ की वो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी. मिड वैल्यूज़. मिड वैल्यूज़ निकालने का एक फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, जैसे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. हम इस फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2. आपको यहाँ दिया हुआ है ऐसे 10 to 20 रेंज दी है, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 से कितना आ गया? 15. तो आपकी मिड वैल्यू क्या है? 15. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालने का. नाउ टाइप्स ऑफ सीरीज़. जनरली टाइप्स ऑफ सीरीज़ में 2 तरीके की सीरीज़ होती है. इंडिविजुअल सीरीज़ जो हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं, और जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में 2 होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़. इंडिविजुअल में इंडिविजुअली चीज़ें देखी जाती है, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, और जो कंटिन्यूस होती है इसमें 10 to 20 करके लिमिट्स में लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स करके फ्रीक्वेंसीज होती है. इसमें वन बाय कुछ टर्मोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ. रेंज वर्ड बहुत यूज़ होगा स्टैटिक्स में. रेंज का हम निकालते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. अब इसमें हमारी लार्जेस्ट क्या है? 40. एंड जो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 10. तो 40 - 10 इज इक्वल टू कितना लिखा? 30. तो रेंज कितनी होगी? 30. नेक्स्ट यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें सिंगल वेरिएबल लिया जाता है, जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक ही वेरिएबल्स के बारे में स्टडीज़ की जाएगी, वो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सेकंड है वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम 2 वेरिएबल्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं, हाइट एंड वेट, लाइक इज सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट. तो जिसमें 2 तरीके की फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारी होगी वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ देयर इज सम मेथड्स विच इज़ यूज्ड in statics. Firstly, we decided exclusive series. What's the meaning of exclusive series or exclusive method? In this method, upper limits are excluded. इसमें क्या होता है? जो upper limits होती है वो excluded, हटी होती है. इसमें जो बिल्कुल lower limit और जो upper limits होती है वो same होती है, तो वो exclusive method होता है. जैसे कि 5 to 10, 10 to 15. तो यहाँ पे जो 10 है
जो इसका अपर है 5 to 10 का और इधर का लोअर सेम है तो वो एक्सक्लूसिव मेथड्स होते हैं। इसमें कंटिन्यूएशन में रहता है, इसमें कोई भी अलग से डिजिट्स नहीं शो होती है। बट इन अ सेकेंड इंक्लूसिव मैथड अंडर दिस अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस। यहाँ पर जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है, जैसे कि 5 to 9, फिर 10 to 14। तो इसमें अपर लिमिट और जो आपकी लोअर लिमिट है सेम भी नहीं होंगी और इसमें इंक्लूड होगी 9, इसमें आ रहा है 10 में, तो ये होता है इंक्लूसिव मेथड। नेक्स्ट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आती है कि हमें वो डेटा एक्चुअल डिटेल्स नहीं मिल पाती या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सीरीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने डेटा निकाला, रोल नंबर्स 1 2 3 4 5, इसके मार्क्स लिख लिए, 80 लिख लिए। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ में ही आइटम जो होते हैं वो लिस्टेड सिंगली एक ही बार होते हैं, सिंगल वे में होते हैं, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट स्लाइड पे। Now second series is discrete series, that is a frequency array. That series in which data are prescribed in an array that exact measurement of items are clearly shown, like size of household 1 2 3 4 5 6, number of household 15 10 20 30 15 10। जिस सीरीज़ में फ्रिक्वेंसीज गिवन होगी वो डिस्क्रीट सीरीज़ होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको सीरीज़ नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे दिया जाए, उसकी वेजेस दे दी जाए, तो एक्स और एफ जहाँ पर गिवन होगा वो डिस्क्रीट सीरीज़ होगी। नेक्स्ट है थर्ड, कंटिन्यूस सीरीज़। इट इज़ अ सीरीज़ इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते, बट अज्यूम करते कि इस रेंज में इतनी लिमिट्स में इतनी वैल्यू आई होगी। जैसे 0 to 10 है तो इसमें फ्रिक्वेंसी आई है 5, 10 to 20 है उसमें फ्रिक्वेंसी आई 7। तो यहाँ पर ये टेंडेंसी बताई जा रही है कि 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है 5 के। तो इस तरीके की जो सीरीज़ होती है जिसमें रेंज होती है 5 to 10, 10 to, ये वाली जो सीरीज़ होती है वो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, यह पूरा चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। ये केवल 2 पार्ट्स में था। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस चैप्टर में बेटा आप लोग ERP पे सबमिट कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।